आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चैप्टर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज। इस चैप्टर से नीट के अंदर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है जिन्होंने इस चैप्टर को पहले पढ़ा हुआ भी है और वे नीट की तैयारी भी कर रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज लाइकली टू हैव मोर कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी इन इट्स बॉडी। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए टॉप कार्निवोर, ऑप्शन बी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ऑप्शन सी हर्बीवोर्स, ऑप्शन डी कार्निवोर्स। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि इनमें से जो है किसके पास सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में डीडीटी होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए टॉप कार्निवोर्स। तो अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1987 फॉर कंट्रोल ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, ऑप्शन बी इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ऑप्शन सी रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ऑप्शन डी डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में साइन किया गया था वो किस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन बी इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। यानी कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो इसलिए हुआ था ताकि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है उनको कंट्रोल किया जा सके। तो अगला क्वेश्चन है, इन 1984 द भोपाल गैस ट्रेजेडी टुक प्लेस बिकॉज मिथाइल आइसोसाइनेट। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए रिएक्टेड विद डीडीटी, ऑप्शन बी रिएक्टेड विद अमोनिया, ऑप्शन सी रिएक्टेड विद कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी रिएक्टेड विद वाटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन डी रिएक्टेड विथ वाटर। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज द मोस्ट सुटेबल फॉर डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए बरी द वेस्ट विद इन रॉक्स डीप बिलो अर्थ सरफेस, ऑप्शन बी शूट द वेस्ट इनटू स्पेस, ऑप्शन सी बरी द वेस्ट अंडर एंटार्क्टिक आइस वाटर, ऑप्शन डी डंप द वेस्ट विद इन रॉक्स अंडर ओशन। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है सबसे ज़्यादा बेहतर मेथड कौन सा है न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन ए बरी द वेस्ट विद इन रॉक्स डीप बिलो अर्थ सरफेस। तो अगला क्वेश्चन है, यूट्रोफिकेशन इज ऑफ्टन सीन इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए डेजर्ट्स, ऑप्शन बी फ्रेश वाटर लेक्स, ऑप्शन सी ओशन, ऑप्शन डी माउंटेन्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो यूट्रोफिकेशन है वो कहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन बी फ्रेश वाटर लेक्स। तो अगला क्वेश्चन है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन ए रिवर वाटर। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हैज़ नो रिलेशनशिप विथ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर, ऑप्शन बी गिव्स अ मेजर ऑफ साल्मोनेला इन द वाटर, ऑप्शन सी इंक्रीजेस व्हेन सीवेज गेट्स मिक्स्ड विथ रिवर वाटर, ऑप्शन डी रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन एल्गल ब्लूम अकर्स। क्वेश्चन के अंदर जो है बीओडी के बारे में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इंक्रीजेस व्हेन सीवेज गेट मिक्स्ड विथ रिवर वाटर। यानी कि यदि रिवर वाटर के साथ जो है यदि सीवेज वेस्ट मिक्स होता है तब जो बायोकेमिकल डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सीओ, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी SO2, ऑप्शन थ्री O3। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन डी O3 यानी कि ओजोन। तो अगला क्वेश्चन है, स्नो ब्लाइंडनेस इन अंटार्कटिक रीजन इज ड्यू टू। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए फ्रीजिंग ऑफ फ्लूइड्स इन द आई बाय लो टेम्परेचर, ऑप्शन बी इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ UVB रेडिएशन, ऑप्शन सी हाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्नो, ऑप्शन डी डैमेज टू रेटिना कॉज्ड बाय इंफ्रारेड रेस। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि स्नो ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन बी इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ UVB रेडिएशन। यानी कि स्नो ब्लाइंडनेस के अंदर होता यह है कि जो कॉर्निया होता है उसके अंदर सूजन आ जाती है जिसका कारण होता है अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन। तो अगला क्वेश्चन है, द ताजमहल इज थ्रेटन्ड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इन चारों में से जो है किससे जो है ताजमहल को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो अगला क्वेश्चन है, द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट बाय वॉल्यूम इन द एटमॉस्फेरिक एयर इज अबाउट। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 3.345%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 0.0314%, ऑप्शन डी 0.34%।
इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है एटमॉस्फेरिक के अंदर वो करीब कितना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन सी 0.0314%। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ऑप्शन बी ओजोन एंड अमोनिया, ऑप्शन सी ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है वो कौन से दो गैसेस का पेयर है जो कि ग्रीन हाउस गैस के लिए जो है सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ लाइकेंस इन केस ऑफ पॉल्यूशन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए दे प्रमोट पॉल्यूशन, ऑप्शन बी लाइकेंस आर नॉट रिलेटेड विद पॉल्यूशन, ऑप्शन सी दे ट्रीट द पॉल्यूटेड वाटर, ऑप्शन डी दे एक्ट एज बायो इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशन। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो लाइकेंस है उनको किस लिए यूज करते हैं पॉल्यूशन के केस में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन डी दे एक्ट एज बायो इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशन। यानी कि जो लाइकेंस होते हैं ये बायो इंडिकेटर का काम करते हैं और ये हमें ये बताने में मदद करते हैं कि पॉल्यूशन है या नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है, हाउ कार्बन मोनोऑक्साइड इमिटेड बाय ऑटोमोबाइल्स प्रिवेंट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी टिश्यू। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए बाय फॉर्मिंग अ स्टेबल कंपाउंड विथ हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी बाय चेंजिंग ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी बाय डिस्ट्रॉइंग द हीमोग्लोबिन। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये कैसे जो है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को जो है प्रिवेंट करता है बॉडी टिश्यू में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन ए बाय फॉर्मिंग अ स्टेबल कंपाउंड विथ हीमोग्लोबिन। यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हीमोग्लोबिन के साथ जो है एक स्टेबल कंपाउंड को फॉर्म कर लेता है जिसकी वजह से जो है ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी टिश्यू में वो रुक जाता है। ये उसको प्रिवेंट करता है। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉल्यूशन रिलेटेड डिसऑर्डर। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सिलिकोसिस, ऑप्शन बी निमोनिकोसिस, ऑप्शन सी फ्लोरोसिस, ऑप्शन डी लिप्रोसिस। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है कौन सा जो डिसऑर्डर है वो पॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन सी फ्लोरोसिस। तो अगला क्वेश्चन है, इफ देयर वाज नो कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस वुड बी। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हायर देन द प्रेजेंट, ऑप्शन बी डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, ऑप्शन सी सेम एज प्रेजेंट, ऑप्शन डी लेस देन द प्रेजेंट। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि यदि धरती के एटमॉस्फेयर में जो है कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना बचे तब जो है धरती का टेम्परेचर कैसा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन डी लेस देन द प्रेजेंट। इसका मतलब ये हुआ कि यदि धरती के एटमॉस्फेयर में कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तब जो धरती का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा अभी के कंपैरिजन में। तो अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम ग्रीन हाउस गैस रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी ब्रिटेन। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इन चारों देशों में से जो है कौन सा वो देश है जो कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस को रिलीज करता है। तो इस क्वेश्चन का जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है वह ऑप्शन सी यूएसए। तो अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग कैन कंट्रोल बाय। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ऑप्शन बी इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन रिड्यूसिंग एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूसेज, ऑप्शन सी रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन कटिंग डाउन यूज ऑफ फॉसिल, ऑप्शन डी रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजिंग द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है वह ऑप्शन सी रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन एंड कटिंग डाउन यूज ऑफ फोसिल फ्यूल। तो अगला क्वेश्चन है, मोस्ट हजार्डस मेटल पॉल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन डी कॉपर। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि वो कौन सा पॉल्यूटेंट है जो कि ऑटोमोबाइल से निकलने वाला सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन सी लेड। तो अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम सनलाइट कॉजेज अ रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए फ्लोराइड्स, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ओजोन। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है जो कि सन से आता है उसके रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन डी ओजोन। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स डिड एम रिड्यूसिंग इमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इनटू एटमॉस्फेयर।
चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए जिनेवा प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी गुटेनबर्ग प्रोटोकॉल। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि वो कौन सा प्रोटोकॉल था जिसका उद्देश्य था क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के इमिशन को जो है कम करना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो अगला क्वेश्चन है, इन स्ट्रेटोस्फेयर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन एंड रिलीज ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी एफी, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। क्वेश्चन के अंदर पूछे ये गया है कि स्ट्रेटोस्फेयर में जो है वो कौन सा एलिमेंट कैटलिस्ट के रूप में काम करता है जो कि ओजोन लेयर को डिग्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी क्लोरीन। तो अगला क्वेश्चन है, एसिड रेन इज ड्यू टू इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ओजोन एंड डस्ट, ऑप्शन बी CO2 एंड CO, ऑप्शन सी SO3 एंड CO, ऑप्शन डी SO2 एंड NO2। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि एटमॉस्फेयर के अंदर किसका कंसंट्रेशन जो है एसिड रेन के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी SO2 एंड NO2। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन पॉल्यूटेड वाटर। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हाइड्रीला, ऑप्शन बी वाटर हाइसिंथ, ऑप्शन सी लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई, ऑप्शन डी ब्लू ग्रीन एल्गी। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो पॉल्यूटेड वाटर होता है उसके अंदर क्या एब्सेंट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई। तो अगला क्वेश्चन है, इन 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज कॉज्ड ड्यू टू लीकेज ऑप्शन ऑफ। डी चार ऑप्शन पालामू है। ऑप्शन ओडिशा। ए पोटेशियम आइसोसाइनेट, ऑप्शन बी मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी सोडियम मोनोक्साइड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि 1984 में जो है जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था उसमें जो है कौन सा गैस लीक हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी मिथाइल आइसोसाइनेट। तो अगला क्वेश्चन है, रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी मिनरल्स, ऑप्शन डी फॉरेस्ट। क्वेश्चन के अंदर पूछे ये गया है कि वो कौन सा नेचुरल रिसोर्स है जो कि रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी फॉरेस्ट। तो अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 21 अप्रैल, ऑप्शन सी 16 सितंबर, ऑप्शन डी 22 अप्रैल। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि वर्ल्ड ओजोन डे जो है कब सेलिब्रेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी 16 सितंबर। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज BOD। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म इन वाटर, ऑप्शन बी द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर डिकम्पोजिशन, ऑप्शन सी द टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर डिकम्पोजिशन। यानी कि BOD का मतलब ये होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डिकम्पोजिशन के लिए कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज़ कर रहा है उसी चीज़ को जो है हम BOD बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटॉप्स इज मोस्ट डेंजरस टू ह्यूमंस। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए फॉस्फोरस 32, ऑप्शन बी स्ट्रोंटियम 90, ऑप्शन सी सीजियम 137, ऑप्शन डी आयोडीन 131। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है कौन सा आइसोटोप ह्यूमंस के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी स्ट्रोंटियम 90। तो अगला क्वेश्चन है, द मिनीमाता डिजीज इन जापान वाज कॉज्ड थ्रू द पोल्यूशन ऑफ वाटर बाय। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए साइनाइड, ऑप्शन बी मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन डी मरकरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी मरकरी। तो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ब्लड वॉर्म्स, ऑप्शन बी स्टोन फ्लाइज, ऑप्शन सी सीवेज फंगस, ऑप्शन डी स्लज वॉर्म्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है कौन सा बायो इंडिकेटर नहीं है वाटर पोल्यूशन का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी स्टोन फ्लाइज। तो अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विच पार्टिकुलेट साइज इन डायमीटर ऑफ द एयर पॉल्यूटेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1 और लेस, ऑप्शन बी 5.2 टू 2.5, ऑप्शन सी 2.5 और लेस, ऑप्शन डी 1.5 और लेस। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके अनुसार एयर पॉल्यूटेंट का साइज जो कि माइक्रोमीटर में हो वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए। वो साइज क्या है।
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी 2.5 और लेस इन माइक्रोमीटर। तो अगला क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ पॉल्यूटेंट नॉर्मली। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है कौन सा नॉर्मली पॉल्यूटेंट नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए बायो कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ऑप्शन बी क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन डी रामसार कन्वेंशन ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है कौन सा करेक्टली मैच्ड पेयर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज। तो अगला क्वेश्चन है द सुपरसोनिक जेट्स कॉस्ट पॉल्यूशन बाय द थिनिंग ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए O2 लेयर, ऑप्शन बी O3 लेयर, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड लेयर, ऑप्शन डी SO2 लेयर। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो सुपरसोनिक जेट्स होते हैं वो पॉल्यूशन कॉज करते हैं जिसकी वजह से जो है क्या चीज़ थिन हो रही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन बी O3 लेयर। यानी कि सुपरसोनिक जेट की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से ओजोन लेयर जो है वो पतली हो रही है। तो अगला क्वेश्चन है गुड ओजोन इज फाउंड इन दी। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मेसोस्फेयर, ऑप्शन बी ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन डी आयनोस्फेयर। क्वेश्चन के अंदर पूछे ये गया है कि जो गुड ओजोन है वो कहाँ पर मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फेयर। तो अगला क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल वॉज इंडोर्स्ड एट। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए COP6, ऑप्शन बी COP4, ऑप्शन सी COP3, ऑप्शन डी COP5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी COP3। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फैक्टर ऑफ डेजर्टिफिकेशन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ओवर ग्रेजिंग, ऑप्शन बी टूरिज्म, ऑप्शन सी इरिगेटेड एग्रीकल्चर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है वो कौन सा मेन फैक्टर है जो कि डेजर्टिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए ओवर ग्रेजिंग। तो अगला क्वेश्चन है चिपको मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए फॉरेस्ट, ऑप्शन बी लाइव स्टॉक, ऑप्शन सी वेटलैंड्स, ऑप्शन डी ग्रासलैंड। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो चिपको मूवमेंट है वो किसके प्रोटेक्शन के लिए जो है लॉन्च किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए फॉरेस्ट। तो अगला क्वेश्चन है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग। चार ऑप्शन है। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इंडिया के अंदर जो है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये जो कॉन्सेप्ट है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए 1980s। तो अगला क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल मैक्सिमम ओवर। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो ओजोन होल है वो कहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो अगला क्वेश्चन है मेजर एरोसोल पॉल्यूटेंट इन जेट प्लेन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी फ्लोरोकार्बन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी फ्लोरोकार्बन। तो अगला क्वेश्चन है डिप्लीशन ऑफ विच गैस इन द एटमॉस्फेयर कैन लीड टू एन इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी ओजोन। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से वो कौन सा गैस है जिसके कम होने से जो है स्किन कैंसर बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ओजोन। तो अगला क्वेश्चन है DDT इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए नॉट अ पॉल्यूटेंट, ऑप्शन बी एन एंटीबायोटिक, ऑप्शन सी अ नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, ऑप्शन डी अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी अ नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। तो अगला क्वेश्चन है एसिड रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एक्सेस NO2 एंड SO2 फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, ऑप्शन बी एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ NH3 बाय इंडस्ट्री एंड कोल गैस, ऑप्शन सी एक्सेस रिलीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बाय इनकम्प्लीट कंबशन, ऑप्शन डी एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ CO2 बाय कंबशन एंड एनिमल रेस्पिरेशन। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि जो एसिड रेन है उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या रिस्पॉन्सिबल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए एक्सेस NO2 एंड SO2 फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स।
यानी कि जब फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तब उससे NO2 और SO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, जो कि एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगला क्वेश्चन है, इन अ कोल पावर प्लांट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स आर इंस्टॉल्ड टू कंट्रोल इमिशन ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए NO, ऑप्शन बी SPM, ऑप्शन सी CO, ऑप्शन डी SO2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी SPM। SPM का जो फुल फॉर्म है वो है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो अगला क्वेश्चन है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मे नॉट बी अ गुड इंडेक्स फॉर पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज रिसीविंग इन्फ्लुएंस फ्रॉम। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए डोमेस्टिक सीवेज, ऑप्शन बी डेयरी इंडस्ट्री, ऑप्शन सी पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ऑप्शन डी शुगर इंडस्ट्री। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन सी पेट्रोलियम इंडस्ट्री। तो अगला क्वेश्चन है, इन एन एरिया वेयर DDT हैज बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली द पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली बिकॉज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए बर्ड्स स्टॉप लेइंग एग्स, ऑप्शन बी अर्थवर्म्स इन द एरिया गॉट इरेडिकेटेड, ऑप्शन सी कोबरास वर फीडिंग एक्सक्लूसिवली ऑन बर्ड्स, ऑप्शन डी मैनी ऑफ द बर्ड्स एग्स लेड डिड नॉट हैच। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि एक एरिया है जहाँ पर जो DDT है उसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है और वहाँ की जो बर्ड्स की जो पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी कम हो रही है। इसका मेन कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन डी मैनी ऑफ द बर्ड एग्स लेड डिड नॉट हैच। तो अगला क्वेश्चन है, बायोकेमिकल स्मोक पोल्यूशन डज नॉट कंटेन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए PAN, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस आर द मेजर कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए CO2 एंड O3, ऑप्शन बी CO2 एंड CO, ऑप्शन सी CFCS एंड SO2, ऑप्शन डी CO2 एंड N2O। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि वे कौन से गैसेस के पेयर हैं जो कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैस हाउस इफेक्ट के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी CO2 एंड N2O। तो अगला क्वेश्चन है, गैस रिलीज्ड ड्यूरिंग भोपाल ट्रेजेडी वॉज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन बी पोटेशियम आइसोथायोसाइनेट, ऑप्शन सी सोडियम आइसोथायोसाइनेट, ऑप्शन डी इथाइल आइसोथायोसाइनेट। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो है कौन सा गैस रिलीज हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट। तो अगला क्वेश्चन है, राचेल कार्सन फेमस बुक साइलेंट स्प्रिंग इज रिलेटेड टू। चार ऑप्शन है। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो साइलेंट स्प्रिंग नाम की जो बुक है वो किससे रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी पेस्टिसाइड पोल्यूशन। तो अगला क्वेश्चन है, हाई वैल्यू ऑफ BOD इंडिकेट्स दैट। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए वाटर इज लेस पोल्यूटेड, ऑप्शन बी कंजप्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर इज हायर बाय द माइक्रोब्स, ऑप्शन सी वाटर इज प्योर, ऑप्शन डी वाटर इज हाईली पोल्यूटेड। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि यदि BOD की वैल्यू अगर हाई है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी वाटर इज हाईली पोल्यूटेड। तो अगला क्वेश्चन है, फ्लोराइड पोल्यूशन मेनली अफेक्ट्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी टीथ, ऑप्शन डी किडनी। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो फ्लोराइड पोल्यूशन है वो मेनली क्या अफेक्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी टीथ। तो अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉल्यूटेंट बिकॉज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए रिएक्ट्स विथ हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी मेक्स नर्वस सिस्टम इनएक्टिव, ऑप्शन सी इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, ऑप्शन डी इट इनहिबिट्स ग्लाइकोलाइसिस। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो पॉल्यूटेंट क्यों है। तो इस क्वेश्चन का जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन ए रिएक्ट्स विथ हीमोग्लोबिन। तो अगला क्वेश्चन है, DB इज अ स्टैंडर्ड एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए द डेंसिटी ऑफ बैक्टीरिया इन अ मीडियम, ऑप्शन बी अ पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट, ऑप्शन सी द डोमिनेंट बैसिलस इन अ कल्चर, ऑप्शन डी अ सर्टेन पेस्टिसाइड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी अ पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट। तो अगला क्वेश्चन है, यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज लीडिंग टू किलिंग ऑफ फिशेस इज मेनली ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इसेंशियल मिनरल्स, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी फूड, ऑप्शन डी लाइट। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि एक वाटर बॉडी है वहाँ पर यूट्रोफिकेशन की वजह से जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में फिशेस जो है मर रही हैं। इसका मेन कारण क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी
ऑक्सीजन, यानी कि यूट्रोफिकेशन की वजह से जो है, जो वाटर बॉडी है, वहाँ पर जो है ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिसकी वजह से जो मछलियाँ हैं, वो मर रही हैं। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इन नॉर्मल कन्वर्सेशन? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 10 टू 20 डीबी, ऑप्शन बी 30 टू 60 डीबी, ऑप्शन सी 70 टू 90 डीबी, ऑप्शन डी 120 टू 150 डीबी। डीबी का जो फुल फॉर्म है, इसका मतलब है डेसिबल। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि नॉर्मल कन्वर्सेशन में जो है साउंड की इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी 30 टू 60 डीबी। तो अगला क्वेश्चन है, विच इज द कॉज ऑफ डैमेज टू रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए हाई टेम्परेचर, ऑप्शन बी पॉल्यूशन, ऑप्शन सी रेडिएशन, ऑप्शन डी लो टेम्परेचर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी पॉल्यूशन। तो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर द डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्लोराइड, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी क्लोरोअमाइन, ऑप्शन डी फिनाइल। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है किसको हम यूज़ नहीं करते हैं ड्रिंकिंग वाटर के डिसइंफेक्शन के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी फिनाइल। तो अगला क्वेश्चन है, कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर पोल्यूशन इज? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए लैम्ना पोसिकोस्टा, ऑप्शन बी स्क्रेशिया कोलाई, ऑप्शन सी एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि वो कौन सा कॉमन ऑर्गेनिज्म है जो कि वाटर पोल्यूशन को इंडिकेट करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी स्क्रेशिया कोलाई। तो अगला क्वेश्चन है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स इज नोन एज? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन बी बायो जियोकेमिकल साइक्लिंग, ऑप्शन सी बायो मैग्निफिकेशन, ऑप्शन डी बायो डिट्रियोटेशन। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि यदि टॉक्सिक सब्सटेंसेस की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होते जाती है सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स पर, तब हम उसे क्या बोलते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन सी बायो मैग्निफिकेशन। तो अगला क्वेश्चन है, अ लोकेशन विथ लग्जरेंट ग्रोथ ऑफ लाइकन्स ऑन द ट्रीज इंडिकेट्स दैट द? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए ट्रीज आर वेरी हेल्दी, ऑप्शन बी ट्रीज आर हैवली इन्फेस्टेड, ऑप्शन सी लोकेशन इज हाईली पॉल्यूटेड, ऑप्शन डी लोकेशन इज नॉट पॉल्यूटेड। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि यदि किसी ट्री पर जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ है लाइकेंस की, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी लोकेशन इज नॉट पॉल्यूटेड। तो अगला क्वेश्चन है, अ स्क्रबर इन द एग्जॉस्ट ऑफ अ केमिकल इंडस्ट्रियल प्लांट रिमूव्स? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी पार्टिकुलेट मैटर ऑफ द साइज 5 माइक्रोमीटर और अबव, ऑप्शन सी गैसेस लाइक ओजोन एंड मीथेन, ऑप्शन डी पार्टिकुलेट मैटर ऑफ द साइज 2.5 माइक्रोमीटर और लेस। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इंडस्ट्रियल प्लांट्स के अंदर जो है स्क्रबर्स को यूज़ करते हैं किस चीज़ को रिमूव करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। तो अगला क्वेश्चन है, अ डिजीज कॉज्ड बाय ईटिंग फिश कंटेमिनेटेड बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट कंटेनिंग मर्करी कंपाउंड्स इज कॉल्ड? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए ओस्टियोसिलोसिस, ऑप्शन बी हैजीमोटोस डिजीज, ऑप्शन सी ब्राइट्स डिजीज, ऑप्शन डी मिनामाता डिजीज। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि यदि हम ऐसे फिश को खाते हैं जिसके अंदर मरकरी कंपाउंड मौजूद है, तब हमें कौन सी डिजीज हो सकती है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी मिनामाता डिजीज। तो अगला क्वेश्चन है, डोमेस्टिक वेस्ट कॉन्स्टिट्यूट्स? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन, ऑप्शन बी बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन, ऑप्शन सी इफ्लुएंट्स, ऑप्शन डी एयर पॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन। तो अगला क्वेश्चन है, व्हेन ह्यूज अमाउंट ऑफ सीवेज इज डंप्ड इनटू रिवर इट्स बीओडी विल? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्लाइटली डिक्रीज, ऑप्शन बी रिमेन अनचेंज्ड, ऑप्शन सी इंक्रीज, ऑप्शन डी डिक्रीज। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि यदि हम रिवर के अंदर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में सीवेज को डंप करते हैं, तब बीओडी क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी इंक्रीज, यानी कि जो बायोकेमिकल डिमांड है वो बढ़ जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है, पॉलीब्लेंड अ फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक हैज प्रूव टू बी अ गुड मटेरियल फॉर? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मेकिंग ट्यूब्स एंड पाइप्स, ऑप्शन बी मेकिंग प्लास्टिक एंड सैक्स, ऑप्शन सी यूज एज अ फर्टिलाइजर, ऑप्शन डी कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो पॉलीब्लेंड एक फाइन पाउडर रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक है, ये काफ़ी यूजफुल मटेरियल है किस चीज़ के लिए?
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। तो अगला क्वेश्चन है, फॉस्फेट पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सीवेज एंड फॉस्फेट रॉक, ऑप्शन बी सीवेज एंड एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स, ऑप्शन सी फॉस्फेट रॉक ओनली, ऑप्शन डी एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स ओनली। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो फॉस्फेट पोल्यूशन है वो किसकी वजह से हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, सीवेज एंड एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स। तो अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम इज अ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सिंथेटिक प्रोडक्ट, ऑप्शन बी रिन्यूएबल रिसोर्स, ऑप्शन सी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ऑप्शन डी इनकन्वीनियंट रिसोर्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि जो पेट्रोलियम है ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो अगला क्वेश्चन है, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन दी एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए CO2 एंड CO, ऑप्शन बी O3 एंड डस्ट, ऑप्शन डी SO2 एंड NO2, ऑप्शन डी SO3 एंड CO। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, SO2 एंड NO2। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए PAN, ऑप्शन बी एरोसोल, ऑप्शन सी CO, ऑप्शन डी CO2। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है कौन सा सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, PAN। तो अगला क्वेश्चन है, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1981। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है वो कब फोर्स में आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1981। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन इन द इन्वायरमेंट। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एल्गी, ऑप्शन बी फंजाई, ऑप्शन सी लाइकन्स, ऑप्शन डी कॉनिफर्स। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है कौन सा सूटेबल इंडिकेटर है इन्वायरमेंट के लिए जो कि SO2 पोल्यूशन के बारे में बता सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, लाइकन्स। तो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर एरोसोल्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए दे ऑल्टर रेनफॉल एंड मानसून पैटर्न्स, ऑप्शन बी दे कॉज इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन सी दे हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर लैंड, ऑप्शन डी दे आर हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है कौन सा स्टेटमेंट गलत है एरोसोल को लेकर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, दे कॉज इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो ऑप्शन बी है ये एक गलत स्टेटमेंट है एरोसोल को लेकर। तो अगला क्वेश्चन है, अ लेक विच इज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट में रिजल्ट इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू मिनरल्स, ऑप्शन बी ड्राइंग ऑफ द लेक ड्यू टू एल्गल ब्लूम, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ फिश ड्यू टू लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन डी मोर्टेलिटी ऑफ फिश ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि यदि किसी लेक के अंदर जो है ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत ज़्यादा है तब उससे क्या हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो ज़्यादा उचित आंसर है वो है ऑप्शन डी, मोर्टेलिटी ऑफ फिश ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि उस लेक के अंदर जो मछलियाँ रह रही होंगी उनकी मौत हो सकती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा यदि इस वीडियो के अंदर कोई करेक्शन होगी तो इसकी जानकारी जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जो है इस वीडियो की PPT को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।